आप लोग एक नहीं होंगे। और गैस के सिलेंडर के यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी 80% एफईजेड को लेकर भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर खुली बहस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सिरसा में और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। अगर हम बात करें सिरसा सीट की तो पिछले 10 सालों में कांग्रेस के सांसद यहां रहे हैं। अब बात करते हैं विकास की। विकास कार्य कितने हुए हैं सिरसा में? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले कई सालों में कांग्रेस के सांसद रहे हैं, तो कितने विकास कार्य हुए हैं सिरसा में? सिरसा के अंदर बहुत विकास हुए हैं। गाँवों के अंदर गलियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं। अभी ओवरब्रिज पुल जो है काफ़ी सालों से मांग थी, वो बना है। डबवाली के अंदर उसका शिला रख दिया गया है ओवरब्रिज का। और जो एक जो वाटर ट्रीटमेंट जो है पंजवाना के अंदर शुद्ध पानी का, वो काम शुरू हो चुका है, अप्रैल में शुरू हो जाएगा। और हर काम के अंदर अभी परमाणु का जो है गोरखपुर के अंदर उसका शिलान्यास किया गया है, वो काम चल रहा है। करोड़ों रुपए के यहाँ के अंदर काम है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत काम किया हमने। और जो हर काम के अंदर जो है काम होता है, यहाँ कोई विकास की कमी नहीं है। बहुत सारे काम गिनवाए हैं कांग्रेस ने। अगर हम बात करें बीजेपी की तो कितनी सहमत है बीजेपी विकास कार्य को लेकर? ऐसे है, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष में हैं। पंडित जी की आत्मा भी अंदर से कचोट रही है कि सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ। ये विकास की बात करते हैं। आते ही जो इन्होंने सबसे पहला काम किया, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। सबसे पहला काम किया वो तो यहाँ के नागरिकों का साधुवाद, जिन्होंने जाके हाई कोर्ट में इतना बड़ा प्रसूह किया, देश के राष्ट्रपति तक मिले, और तब जाके ये यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत काम शुरू हो सका। लेकिन इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कहीं पर विकास हुआ है तो हरियाणा में एक ही जगह हो सकती है, जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री का अपना घर। उसके अलावा सारे का सारा, और सिरसा के साथ ऐसा भेदभाव, ऐसा भेदभाव, ऐसा भेदभाव। अगर हम बात करें हजका की, इस बार हजका के उम्मीदवार यहाँ पे हैं सिरसा से, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के राज में भ्रष्टाचार और भय डंडे के जोर से पूरे हरियाणा की जनता को लूटा गया। उसकी गुंडागर्दी से तंग आके जनता ने ये विश्वास किया शायद कांग्रेस हमारा विकास करेगी, हमारा संरक्षक होगी। लेकिन इन्होंने कानून का भय दिखा के पूरे हरियाणा की जनता को 10 साल में लूटा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार सुशील इंदौरा को जनता भारी मतों से विजयी करेगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से बात करें इनेलो पार्टी की, तो जैसे कि विकास कार्य कांग्रेस के नेता ने बताया है, पंडित जी ने बताया है कि कई विकास हुए हैं, कितना सहमत है आप? मैं बताता हूँ, इन्होंने विकास नहीं कराया, इन्होंने सरसा जिले का तो विनाश कर दिया, पूरे हरियाणा का, रोहतक को छोड़कर। जो शिक्षा का मंदिर है CDLU, उसके सामने देख लो एक गंदे पानी का तालाब भरा पड़ा है। परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब CDLU बनाई थी, उस टाइम गंदा पानी नहीं होता था, साफ सफाई होती थी। और 0.25 किलोमीटर का उसके सामने एक टुकड़ा बनाया है, और आगे सारी सड़क टूटी हुई पड़ी है। 2-2 जगह इन्होंने पत्थर लगा के ये दर्शाने का काम किया है कि हमने पता नहीं कितना विकास कर दिया। ये पार्क आपके सामने पड़ी है, इसके पत्थर पाड़ के ले गए। म्यूजिक फुआरा था वो तोड़ के ले गए, वो पता नहीं कहाँ बेच खाया। लोहा था लगा हुआ बाहर, वो तोड़ के खा के बेच गए। लेकिन इन्होंने तो लूट कसूट का काम किया है, विकास नहीं किया, कहीं विकास किया। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, विकास के कार्यों पे सिरसा की बात करें, तो क्या समझते हैं आप, कितना सहमत है? 9 साल में सिरसा जिला हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला बन गया। 9 सालों में जो यहाँ था वो भी धाराशाही इन्होंने कर दिया। बिल्कुल इन्होंने मिट्टी में मिला दिया सिरसा जिले को। किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। ये सब इनके जुबानी जो दावे हैं, ये दावे हैं, इनमें कुछ नहीं है जमीन पे। अगर बात करें कांग्रेस से दोबारा चलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के, कोई भी कार्य जो नहीं हुआ है। लेकिन अशोक तंवर जी की अगर हम बात करें तो काफी राहुल गांधी के वो नजदीकी माने जाते हैं। लोगों ने चुना इसलिए था कि वो यहाँ पे काम करवा सके। तो क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? ऐसा है, विरोधी पार्टियों का कितना अच्छा काम कर दो, उन्होंने नुक्ताचीनी करनी होती है। 1 मिनट जी, मैं बताता हूँ, ये किताब रही MP ने, ये सिर्फ कागजी सिर्फ विकास कार्य सिर्फ कागजी है। एक मिनट, फार्मर्स थी, ये इन्होंने पार्क की बात की। आज नगर पालिका लोकदल की, इनकी नगर पालिका है, ये कानून का है। ये जानकर के नहीं करते भी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल में 29 घोषणाएं सिरसा जिला के लिए की, और ऑन रिकॉर्ड DC साहब के भी पास में वो तथ्य हैं और हमारे पास में भी है। उनमें से सिर्फ 3 पूरी हुई हैं, बाकी सिर्फ घोषणाएं थी। और ये घोषणा मुख्यमंत्री है, इसलिए जनता इसको सिरे से निकाल देगी। जी
बिल्कुल जिस तरह से ऐसे है जी, इन्होंने झील के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने लूट के खा गए, भ्रष्टाचार बढ़ाया। वहाँ एक ऐसा महकमा है जहाँ 37 अफसर जेई एसडीओ एक ही बार में सस्पेंड हुए। हाँ जी बताइए, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं यही इन भाइयों को ये कहता हूँ, अपना बात को कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। व्यापारियों के लिए फार्म भर्ती इन्होंने पार्टी ने लगाया था, कांग्रेस ने राज आने के बाद ये फार्म भर्ती खत्म कर दिया है। आज बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये कर दी, विधवा की पेंशन 1000 रुपये कर दी। सुन की बात छोड़ो, और बात करें इनेलो पार्टी की, इनेलो की बात की। 60 साल से कांग्रेस का शासन था, पेंशन क्यों नहीं शुरू की? और ये कांग्रेस के साथी पहले चौटाला साहब के शासन में कैमरा लेके घूमते थे, कहीं खड्डे दिखाई देते थे। अब इनका कैमरा कहाँ फेल हो गया, बता दो। एक मिनट, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार महिला विरोधी सरकार रही है। जब जब भी कांग्रेस पार्टी इस देश और प्रदेश के अंदर आई है, महिलाओं पर अनेक अत्याचार हुए हैं। अगर बात करें महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कितना योजना भी वैसे की वैसे 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बड़ी शर्म की बात है। सारी पेंशन बढ़ाई लेकिन लाडली योजना नहीं बढ़ी है। मैं बोलता हूँ, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सीनियर सिटीजन डे के ऊपर जो घोषणा की थी कि मैं सीनियर सिटीजन को 50% बसों के किराए में छूट दूंगा। मैं कहता हूं कि आज तक किसी को छूट, और वृद्धों का अपमान हो रहा है बसों के अंदर। मैं कहता हूं जैसे इनके नेता झूठे ऐसे ये झूठे। जिस तरह से बात करें आम आदमी पार्टी से, तो आपको लगता है कि राजनीति आड़े आ रही है विकास कार्यों में? राजनीति आड़े आ रही है। यहाँ के जो सांसद है अशोक तंवर, वो कहते हैं कि हमने 16 चौक बनाए हैं, जबकि आरटीआई में हमने पता किया सिर्फ 4 चौक बने हैं। यही झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमने 25-25 लाख रुपए लगा दिए, 16 चौक बना दिए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, जिस तरह से आरोप लगाया है कि कई विकास कार्य जो है सिर्फ कागजी नाम पे हुए हैं। ऐसा है, ये ऑन दी रिकॉर्ड की बात है, ये कुछ बोले जाए। आज ये भाई जो बोल रहे ना, इनका जब राज था, मैंने सारे शहर की मूवी बनाई थी, और मैंने नहीं अब चल जाएगा, मैंने चैलेंज किया था। मेरे पास आज भी वो मूवी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राज में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया, तो आज इनको तकलीफ है। विकास कार्यों की बात करें अगर कांग्रेस नेता से, तो क्या लगता है कितने विकास कार्य हुए सिरसा में? देखिएगा, आज तक जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सिरसा के अंदर आए हैं, चाहे वो लोकदल के माध्यम से आए हैं, चाहे वो किसी और पार्टी के माध्यम से आए हैं, कांग्रेस पार्टी का जब से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, नौजवान है, युवाओं का ख्याल रखता है और युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। इस एरिया जी कितने रोजगार दिए हैं, कितने रोजगार दिए हैं? अभी लेटेस्ट में मैं मेरे साथियों को बताना चाहता हूँ इनको कि अभी पहली बार सिरसा के अंदर सारे इंडस्ट्री को बुला करके यहाँ रोजगार। नवीन जी ये सिर्फ कागजी बातें हैं या सही में इसको कुछ करके दिखाया है? ये सिर्फ कागजी बातें हैं या सच में करा? ये पहला आदमी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला है कि जिसने कुछ न कुछ करके दिखाया है। उसने कोई फर्जी बात नहीं की। यह ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, इन्होंने फर्जी ओवरब्रिज के नींव सिलाए रखी, चाहे वो सिरसा में थी, जड्डावाली में थी, इन्होंने करके। अगर बात करें बीजेपी की, तो कहां तक सहमत हैं आप? ऐसे जी, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ने यहाँ पर जितना बड़ा भेदभाव सिरसा के साथ किया है, इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार सिरसा के लिए नहीं हो सकता। यहाँ की मार्केट कमेटी की इनकम जो है 35 करोड़ रुपए है, 35 करोड़, लेकिन यहाँ पर 5 करोड़ भी खर्च नहीं किए। जबकि रोहतक और झज्जर की वहां की इनकम 3 करोड़ और वहां पे 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सिरसा का सारा पैसा जाके रोहतक में खर्च कर दिया। इन्होंने ये महापाप किया है, सिरसा की जनता के साथ विश्वासघात किया है, सिरसा की जनता के साथ अत्याचार किया है इन्होंने। सबसे बिल्कुल बात करें इनेलो पार्टी की, आईएनएडी से प्रदीप मेहता। जिस तरह से विकास कार्यों की बात करें, विकास नाम सिरसा में कोई चीज दिखाई नहीं देगी आपको। जो भेदभाव हुड्डा सरकार ने सिरसा के साथ किया है वो बच्चा जानता है। इवन कांग्रेसी नेता ये खुद आरोप लगाते रहे कि सिरसा के साथ भेदभाव हो रहा है। और जगदीश नेहरा जो इनके सीनियर नेता है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और भी कई पदों पर रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने सरेआम कई मीटिंग्स करके हर जगह जाके प्रचार किया कि सिरसा के साथ भेदभाव हो रहा है। अभी भी आज फोन रिकॉर्ड है। मैं कहता हूं कि मेरे मित्र कांग्रेसी, मेरा अजीज कहता है कि हमने बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं, लेकिन एमपी की घरवाली पत्नी रो के पीट के कहती है कि हमारी तो डीसी नहीं सुनता। जिसका डीसी नहीं सुनता, जिसकी तो एमपी की, उसे काफी विवादित बयान आया है अशोक तंवर जी की। बताना चाहता हूँ मेरे बुजुर्ग साथियों को
क्योंकि ये मानसिक रूप से बुजुर्ग हो चुके हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अशोक तंवर है, ना कि उनकी मिसेज है। उनकी मिसेज ने ये कहा कि मेरी वो नहीं सुनता। कई कारण। नवीन जी, हम विकास कार्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात मैं ये कर रहा हूँ, विकास कार्यों की बातें कर रहा हूँ कि नगर पालिका को हमने 32 करोड़ रुपए दिए और ये खा गए उसको। कहाँ है वो विकास कहाँ है? खा गए, क्योंकि नगर पालिका में इनका कब्जा है। ये पैसा ये खा गए। इनसे पूछो कि इन्होंने एक गली बनाई क्या? ये उसका कमीशन। नगर पालिका की बात करें, ये सांसद महोदय जो बात करते हैं राहुल गांधी की, इन्होंने सपना दिखाया कि ये राहुल गांधी के नजदीक है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये 2 बोगियां किसान एक्सप्रेस में नहीं लगा, इसके विकास कहां पर हुआ है? और यहाँ पर कोई सब बेरोजगार, किसी को रोजगार नहीं दिया। ये बता दें अगर हम आम आदमी पार्टी के पास आए तो क्या लगता है आपको कि राजनीति आड़े आ रही है काफी? ऐसे है, मैं इन सारों को भाइयों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, इस समय डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। आप हमारे सारे सिरसा में जाके देखिए, कहीं कोई विकास नाम की चीज नहीं है। सड़कें टूटी हुई है, लोग बेरोजगार। अगर विकास कार्य की बात करें बसपा प्रधान से, तो क्या कहेंगे विकास के कार्यों में? विकास के कार्यों में ये कहेंगे, जैसे हम सरसा की बात करते हैं, सरसा में 600 से ज्यादा मकान है, गांव है। उन गांवों के अंदर तो कोई सुधार नहीं हुआ है। गरीब होता जा रहा है, मालदार होता जा रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस के विकास की, जिस तरह से अशोक तंवर जी जो है वो काफी करीबी माने जाते हैं, केंद्र सरकार में उनका काफी दबदबा है, उसके बाद भी ये हाल है। कहाँ हाल है? ये एक्चुअल में पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने जितना काम करवाया उसने बकायदा उस काम को कागज के माध्यम से जनता को दिया और इनको चैलेंज किया। आप एक भी काम को झूठा साबित करते हुए ये बात करते हैं। रेलवे की यहाँ सरसा से लेकर के डवाली तक रेलवे लाइन को कारोवाली के माध्यम से जोड़ने का काम किया, जिसका फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंजूरी देकर के और पास किया। और अब बात करते हैं हजका की सीट की। हजका की सीट जो है सुशील इंदौरा को दी गई है, काफी फेरबदल हुआ है, उसमें क्या कहेंगे आप? कोई फेरबदल नहीं हुआ है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दे चुका है। उसी क्रम में बहुत सारी एक लंबी लिस्ट थी उम्मीदवारों की, और हाईकमान बीजेपी और हजका ने बड़ा सोच समझ के जनता की भावनाओं का आदर करते हुए सुशील कुमार इंदौरा को। अगर बात करें, जिस तरह से बात करें नरेंद्र मोदी की, तो बीजेपी के पास सिर्फ नरेंद्र मोदी रह गए और कोई नेता नहीं है। पहले तो भाइयों एक मिनट सुन लो। जो मेरे मित्र पंडित जी एक बात बार बार कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए कुर्ते की क्रीज, कितना विकास हुआ है। 5000, ये कुर्ता 5000 रुपए का है, 5000 रुपए का, तो उनका तो विकास हुआ ही हुआ है। दूसरा इनका विकास हुआ। इनका बात करें, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो लहर मानी जा रही है कि, तो आप क्या लगते हैं, आप कहां तक सहमत हैं नरेंद्र मोदी की लहर से? देखिए, आज मैं नहीं कहता मित्रों, आज हिंदुस्तान भी नहीं कहता, सारा देश, अगर सारी दुनिया अगर इस देश की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है, तो वो एक शख्सियत है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी रह गया बीजेपी में बस, और उसके अलावा कोई नेता नहीं है। बताता हूं, वो ऐसे है जी, इसलिए रह गया है कि उसने प्रमाणित करके दिखाया है। बीजेपी को हो क्या गया है? पहले हर मोदी कहते हैं, भगवान का नाम, भगवान से भी ऊपर दर्जा दे दिया उनको। ये ऐसे है, शोषे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मोदी का नारा गया है। वो सम्मान किसने देना है, क्यों देना? सम्मान का प्रतीक है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मोदी भगवान से बड़ा हो गया, हर महादेव से बड़ा हो गया। आज साइड ट्रैक मत करो। आज इस देश को चाहिए सिर्फ एक विकास का प्रतीक। आज इस देश को चाहिए विकास। आज इस देश को दूसरे खोखले नारे नहीं चाहिए। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में इस देश के मुंह पर कालिक पोत दी। कहां पे विश्व गुरु का भारत, वहां पे इन्होंने कलंकित कर दिया। आज नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया में यश दिया है, कीर्ति दी है, सम्मान दिया है। ये केवल भाजपा के पास नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नाम की चिड़िया कोई नहीं रही, केवल नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है, एक गुंडा है, और उसने अपने आप को भगवान से बढ़कर के, भगवान शिव से बढ़कर के। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी की लहर है? और आप मानते हैं? मैं कहता हूँ एक डिक्टेटर, एक हिटलर, ऐसे आदमियों का अंत जब होता है तो जनता पैरों के नीचे कुचल के
पार्टी है और नरेंद्र मोदी का भी वही हाल होगा। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो अरविंद केजरीवाल है यहाँ पे, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार गिरा है? आम आदमी पार्टी का जनाधार बिल्कुल नहीं गिरा है। ये जो कांग्रेस है एक कुआं है और बीजेपी एक खाई है। आम आदमी पार्टी इसमें से इन सबको निकालने आई है। क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही रह गए और कोई नेता नहीं, सारे नेता हैं, सारे अंदरूनी मतभेद? अभी तो हमारी शुरुआत है जी। शुरुआत कैसी शुरुआत? जन्म के अंदर ही देखो आप, 1 साल के अंदर टिकटों के बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। टिकटों के बंटवारे में हर पार्टी में होता है। देखो लोगों को चार्म है कि हर आदमी आगे आना चाहता है, हर आदमी सेवा करना चाहता है। इसमें कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। इसमें अपने हर आदमी पे राइट मांग रहा है कि भी मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी देश सेवा। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। बार बार कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, 40 करोड़ रुपए सांसद ने लगाए हैं, लेकिन हमने गांव-गांव का दौरा किया है, कहीं पर 4 लाख रुपए भी किसी गांव के अंदर, किसी शहर में नहीं लगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सांसद यहाँ का जो अशोक तंवर है वो तो महिलाओं के प्रति ऐसा निकम्मा बंदा है कि गलत टिप्पणियां करता है और कहता है कि महिला तो संसद में पहुंचने लायक ही नहीं है। ये मैं नहीं कहती, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने भी उनका पुतला फूंकने का काम किया है और उसकी पार्टी जो है कि जो वाइफ है उसकी अवंतिका, वो लोगों को धमकाती है और कहती है कि घर से चले जाओ, खड़े होकर महिलाओं को जो है उठक बैठक करवाती है। ऐसे लोगों को हमें सांसद नहीं बनाना। अब चलते हैं बसपा पार्टी के पास। अगर हम बात करें आपकी पार्टी की तो कितना जनाधार है? अगर हम बात करें सिरसा में, सिरसा के अंदर जनाधार बहुत है, हम सीट जीत के निकलेंगे। हमारे पीछे 86,000 वोट पड़ा था। इसी आपके मुद्दे क्या हैं? आपके मुद्दे हमारे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार खत्म करना, जात पात को खत्म करना, परिवारवाद को खत्म करना और पूंजीवाद को खत्म करना। इन बात को खत्म करके अन्याय और गैर बराबरी का मतलब खत्म करना, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करके इस देश में सबको गरीब रोटी मकान का उनका प्रबंध करना। अगर हम बात करें INLD की तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता आपको क्यों चुने? हमारे को इसलिए चुने कि जो चौटाला साहब के 6 साल के शासनकाल के अंदर जहां सरसा के साथ जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए सबने भेदभाव किया, और जब चौटाला साहब, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं विकास करना और भ्रष्टाचारियों ये राजनीतिक बातें। राजनीतिक बातें नहीं है, राजनीति लोगों से पूछो तो राजनीतिक बातें भी करेंगे। मैं ये कहता हूँ किसानों को पूरा पानी और उचित मूल्य के ऊपर खाद बीज ये मुहैया कराएंगे जो आज किसानों को नहीं उचित मूल्य पर मिल रहा। अगर हम बात करें हचका की तो आपको आम जनता क्यों चुने? ऐसा है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया है। अगर हमारी सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर तो सबसे पहले विधानसभा में हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि पूरे हरियाणा का समान विकास हो। समान विकास के अंदर समान रोजगार के अवसर भी बिल्कुल महिलाओं को। आप जवाब दीजिए, महिला कोई नहीं आई। बिल्कुल बीजेपी हचका का गठबंधन है, बीजेपी हचका का गठबंधन है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में मतभेद भी देखने को मिला सीटों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? आप मतभेद की बात करते हैं, हमें तो कहीं मतभेद दिखा नहीं। दोनों पार्टियों ने बैठ के। करनाल सीट पर क्या हुआ? करनाल सीट पर क्यों भेदभाव हुआ? करनाल सीट को क्यों पहले हचका को दी गई उसके बाद भाजपा? ऐसा नहीं, जीतने वाले प्रत्याशी और जनता की आवाज। पहले नहीं पता था कि जीतने का कौन? ये जनता की पहले आवाज नहीं, जनता की आवाज हमेशा सुनी जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक समय निश्चित करके कह दिया जाए कि हमने जनता की आवाज सुनी, जैसा कि नाटक करते हैं आम आदमी पार्टी के सारा का सारा उम्मीदवारों का चयन। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें युवा क्षेत्र की तो युवा क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है। अगर हम सिरसा की बात करें युवा क्षेत्र में, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला यहाँ के युवाओं को। सारा रोजगार जो यहाँ देवीलाल यूनिवर्सिटी है उसमें भी अगर जितने लोग रोजगार में लगे हैं, जितने प्रोफेसर लगे हैं, सब रोहतक के एरिया के लोग लगे हैं। यहाँ के पूरी अनदेखी की गई है सिरसा जिला की, सारे लोग यहाँ रोहतक के लोग यहाँ के लगे। हम बात करें विकास के कार्यों की तो क्या कहेंगे आप, कितना विकास सिरसा उसमें हुआ है? सिरसा में विकास कुछ भी नहीं हुआ, दुनिया के दिखावा सब ये, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर हर गरीब आदमी का सब अत्याचार हो रहे हैं, बेचगड़ी। आम जनता की बात करें, कितना खुश हैं आप युवा क्षेत्र की अगर हम बात करें? कोई खुश नहीं है सर, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अगर आप घूम कर देखो, मेरे युवा साथी बिना नौकरी के रोजगार के घूम रहे हैं। अन्यथा यही बात चल रही है, क्योंकि लास्ट वही बनता है चक्कर इनका कि अपने आप को ये अपनी मान लो फांसी लगाकर ये सिस्टम कर लेते हैं। कोई हाँ जी, विकास कार्यों की बात करें, कितना सहमत है आप? हम तो पूरे सहमत है साहब। अच्छा,
हेलो, यहाँ ये जो विकास कार्य की बात है बिल्कुल जीरो है। आम जनता आपको क्यों चुने? हमने विकास की है। कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस जो है वो कानून लेकर आई है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून कांग्रेस ने बनाया, शिक्षा देने के लिए कानून कांग्रेस ने बनाया, भोजन का अधिकार देने के लिए कानून कांग्रेस ने बनाया, भूमि अधिग्रहण का कानून भी कांग्रेस ने बनाया। आज तक इन्होंने कोई कानून या अधिकार दिया हो तो बताओ। कांग्रेस नेता दावे कर रहे हैं कि काफी विकास कराया है, काफी पुरानी सरकार है कांग्रेस की और सिरसा में सबसे ज्यादा विकास करवाया है। इन्होंने कोई विकास नहीं कराया। बीपीएल परिवारों को जो मुफ्त प्लाट देने की इन्होंने बात करी थी, वो सारे प्लाट ये कांग्रेसी बेच करके खा गए हैं। इनके पास शहर में 10 आदमी भी ऐसे नहीं है जो बीपीएल घरों को, जरूरतमंद घरों को बीपीएल के नाम पे जो राजीव गांधी इन्होंने योजना शुरू करी थी उसमें प्लाट मिले हो। सारे प्लाट इन कांग्रेसियों के पास जब्त हैं, इनके नामों पे, इनके आदमियों के नाम पे जब्त हैं। 10 प्लाट भी। महिला सुरक्षा की बात करते हैं सिरसा में, महिला सुरक्षा या फिर किस आपको लगता है सहमत यहाँ पे महिला सुरक्षा बिल्कुल है? बिल्कुल भी महिला सुरक्षा नहीं है। अभी महीने पहले ही एक छोटी सी 2.5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी पार्टी का लोग आगे नहीं आए। और मजे की बात यहाँ पर महिलाएं की चैन खींची जाती हैं, बालियां खींची जाती हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। और ये बात विकास की करते हैं। सारी सड़कें टूटी हैं। मेन बाजार नवीन केडिया जो उस बाजार में रहते हैं और शालीलाल शर्मा जी नेता। महिला सुरक्षा की बात करें, मैं बताता हूँ, मेरे छोटे भाई ने ये कहा कि हम प्लाट बेच खा गए हम लोग। इस मेरे छोटे भाई को अभी तक ये नहीं पता कि एक प्लाट भी अलाट नहीं हुआ है। अगर सिरसा का इन्होंने विकास करवाया होता तो शोक तंवर यहाँ से भागते नहीं। ये तो जनता इनको दोबारा खींच के ले आई है, जनता इसका हिसाब लेगी। और एक आदमी तंवर में भागने की बहुत कोशिश की, कभी अम्बाला भागा, कभी सिरसा भागा। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का एक ही मुद्दा है सबसे सर्वोपरि, और वो है विकास। और विकास इस देश में अगर हम विकास चाहते हैं, इस देश की जनता अगर इस यहाँ के विकास चाहती है, तो सारे देश में विकास पुरुष एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक बात सुनिए, पहले अडवाणी को भावी पीएम घोषित किया था। 145 से 116 पर आ गए। आज ये नरेंद्र मोदी की लहर है। आम आदमी पार्टी इतनी के इतनी सहमत है। हरियाणा में अगर बात करें बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी की लहर की जा रही है। नरेंद्र मोदी पहले ये कह के आए थे कि हटाओ, कांग्रेस लाओ। अब वो अडवाणी को हटा रहे हैं, जसवंत सिंह को हटा रहे हैं, वो सिर्फ हटाने में लगे हुए हैं। और यहाँ तक उन्होंने मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ को हटा दिया। हर मोदी का जब नारा वो लगा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे जो हमारे इष्ट हैं उनको अपने खुद को उनकी जगह बिठा दिया, उन्हें हटाने पे लगे हुए। इंडियन नेशनल लोकदल जेल पार्टी है, इनके पास कोई नेता नहीं है, इसलिए इन्होंने पंजाब से प्रकाश सिंह बादल जी को इम्पोर्ट किया है कि आप हमारी पार्टी को चलाएं। अगर हम बात करें बसपा से, तो आपको लगता है कि राजनीति जो है विकास के कार्यों में आड़े आ रही है? कौन जी? राजनीति जो है विकास के कार्यों में आगे आ रही है? हाँ बिल्कुल आगे आ रही है। जिस तरह बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, उसी पैटर्न पे हम सारे भारत में करना चाहते हैं। और सारे भारत में कपड़ी रोटी कपड़ा मकान, नारी का सम्मान, गरीब को सम्मान, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा का समाधान देना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से काफ़ी यहाँ पे लोगों में भी नाराजगी देखी गई है कि सिरसा में कई विकास कार्य जो है वो नहीं हुए हैं पिछले सालों की बात करें, क्योंकि सांसद यहाँ पे कांग्रेस से रहे हैं। फिलहाल खुली बहस में इतना ही। आप बने रहिए डे नाइट न्यूज़ के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।